सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग के संप्रत्यय को हम लोगों ने समझा था, उपसर्ग के शाब्दिक अर्थ क्या कहता है इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी और उपसर्ग के लक्षणों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। बच्चों, उपसर्ग के आगे के चैप्टर के बारे में हम लोग पुनः अध्ययन करेंगे। आज हम अपने सिलेबस के एक नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, जो कि है शब्द, यानी कि वर्ड। तो ये जो शब्द है, इस शब्द के अंतर्गत बच्चों जो हमारा सिलेबस कहता है, हमें शब्द के भेद के रूप में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में अध्ययन करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पुनः कि शब्द क्या होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में खूब पढ़ रखा है, हम लोगों ने जाना कि वर्ण क्या होता है, यानी कि अक्षर क्या होता है, फिर शब्द क्या होता है, उससे बड़ी यूनिट, फिर वाक्य क्या होता है। तो यहाँ पे हमें फिर से देखना है कि हम लोग शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अक्षरों या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, यानी एक एक अक्षर या एक एक वर्ण मिलके शब्द की रचना करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो शब्द के भेद हैं, इनको ये किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि हमारे जो शब्द के भेद हैं वो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द के रूप में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द की। ठीक है, तत्सम है ना। तो बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, तत्सम शब्द का अर्थ क्या होगा, क्या कहता होगा ये। तो बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा संधि करके देखें तो हम पाते हैं तत् धन सम। तत् माने उसके और सम माने समान। ठीक है, ऐसा कोई शब्द होगा जो तत्समान, उसके समान होगा, उसके समान का भाव व्यक्त कर रहा होगा, उसको हम तत्सम शब्द के नाम से जानेंगे। तो तत्सम शब्द ये कहता है तत्सम शब्द का कंसेप्ट ये है कि हिंदी में, है ना, संस्कृत के साथ साथ जो किसी भाषा के जो शब्द मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं, है ना, यानी कि हिंदी में संस्कृत के साथ साथ किसी अन्य भाषा के शब्द जो कि मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि मुख, है ना, उदाहरण में मुख, अग्नि, है ना, रात्रि, मृत्यु आदि। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे शब्द किस प्रकार के शब्द हैं जो हिंदी में संस्कृत के साथ साथ किसी अन्य भाषा के मूल रूप में आते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द हैं। अब बच्चों, हम बात करते हैं अपने दूसरे भेद की, यानी कि तद्भव शब्द। मतलब तत् धन भाव, तत् उससे, भाव माने उत्पन्न, है ना, जो शब्द है वो हमारा तद्भव शब्द है। तो इसका कंसेप्ट ये कहता संप्रत्यय कि तत्सम शब्द के जो बिगड़े हुए जो रूप होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी तत्सम शब्द मतलब तत् मतलब उसके जो तत्सम शब्द हम लोग देखेंगे, जैसे भी हमने उदाहरण में बच्चों देखा, हम लोगों ने मुख, रात्रि, अग्नि इत्यादि। तो ये जो तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप होंगे वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों देखिए, शब्द है हमारा, यानी कि ओरिजिनल शब्द क्या है हमारा, रात्रि। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, देखिए तत्सम शब्द के उदाहरण पर रात्रि। अब रात्रि का बिगड़ा हुआ स्वरूप क्या, रात्रि को हम लोग रात्रि नहीं बोलते। आप बच्चों गौर कीजिए, हम सभी लोग अपने सामान्य जीवन में रात ही बोलते हैं कि रात हो गई, है ना, रात में शादी है ना, आदि आदि। तो रात्रि हमारा शब्द है ओरिजिनल, वास्तविक शब्द, और हम बोलते हैं है ना। तो रात्रि का रात। अब देखिए ऊपर उदाहरण में हमने मुख भी लिया हुआ है, जो हमारा शब्द है तत्सम शब्द यानी ओरिजिनल वास्तविक शब्द है, लेकिन हम तद्भव शब्द में इसको क्या कह देते हैं, मुंह, यानी बिगड़ा स्वरूप हो गया ना बच्चों तत्सम शब्द का। तो मुंह शब्द हमारा क्या, मुख, भाई मुख से बोलो, मुख से खाओ, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, नहीं मुख धो लो, लाओ मुँह धो लें जल्दी से, है ना, मुँह से बोलें, आदि आदि, है ना। इसी प्रकार से देखिए ऊपर उदाहरण हमने अग्नि लिया, तो अग्नि को आग, हम लोग कितने लोग अग्नि को अग्नि बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। आग है, यहाँ आग लग गई, है ना, आग बुझाओ, आग से, है ना, आग में इसको डाल दो, आदि आदि बातें, है ना। इसी तरह से मृत्यु, है ना, तो मृत्यु का क्या है यहाँ पे बिगड़ा स्वरूप, मौत। ठीक, तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो तद्भव शब्द जो तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप होते हैं, जिनको हमने उदाहरणों के द्वारा और भी स्पष्ट किया। अब बच्चों हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रकार की, यानी कि देशज शब्द की।
बच्चों जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है देशज, यानी हमारे देश में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही देशज शब्द हम के नाम से हम लोग समझते हैं, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने देश की बोलचाल की भाषा में जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कैसे बच्चों, देखिए इसमें देखते हैं, जैसे कि देखिए इसमें जो बिल्कुल मतलब हमारे देश में जो प्रचलित भाषा में शब्द है वो शब्द इसमें सम्मिलित होंगे बच्चों, है ना। जैसे उदाहरण में आप देखिए, जैसे कि लोटा, है ना, कचौड़ी, भात, है ना, जूता, डिबिया, लकड़ी, खिड़की, झुग्गी आदि, है ना। आप देखिए लोटा बिल्कुल ओरिजिनल शब्द है हमारे देश का, है ना। कचौड़ी वो है ना वही खाने वाली बच्चों। भात जिसे हम लोग राइस बोलते हैं, चावल कहते हैं, तो ओरिजिनली हमारा देश का सब क्या है, भात, है ना। जूता, डिबिया, अब हम लोग कहते हैं डिब्बे रख दो ऊपर, है ना, ये रख दो तो डिबिया, है ना। डिबिया वैसे उससे डब्बे के छोटे रूप को भी बच्चों बोलते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, हमारा देश शब्द है, ठीक है। लकड़ी, झुग्गी, लोग कहते हैं झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी, ये हमारे क्या है, देशज शब्द हैं। इनको हम देशज शब्द के उदाहरणों में बच्चों शामिल करते हैं। अब बच्चों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी शब्द के भेद को लेते हैं, जो कि है विदेशज शब्द। अब बच्चों पुनः यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि देशज शब्द वो हैं जो हमारे देश में, है ना, बोलचाल, हमारे देश की बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। विदेशज शब्द वो हैं जो कहीं विदेश से आए होंगे, है ना, विदेश से आयातित हुए होंगे, हमारे ओरिजिनल शब्द वो नहीं हैं, है ना। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त ऐसे विदेशी शब्दों को हम विदेशी शब्द के नाम से हम जानते हैं, है ना। जैसे बच्चों आप उदाहरण देखिए, जैसे हम कहते हैं कॉलेज, हम लोग बोलते हैं ना बच्चों अपने डेली के जीवन में कॉलेज जा रहे हैं, आज कॉलेज में ये हुआ। कितने लोग महाविद्यालय बोलते हैं, शब्द हमारा क्या है, महाविद्यालय, लेकिन कहते हैं कॉलेज, ये क्या हमारा विदेशज शब्द हो गया। इसमें विदेश की जो है वो एक छाप है, आयतित शब्द हैं ये हमारे, है ना। फिर क्या है डॉक्टर, कितने लोग कहते हैं चिकित्सक, है ना, नहीं, डॉक्टर से कंसर्न करना, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आदि आदि बच्चों। इसी प्रकार से किस्मत, है ना, स्टेशन शब्द जो हमारा है, हम लोग बोलते हैं स्टेशन जा रहे हैं, ये सारे हमारे क्या है, हमारे विदेश शब्द हैं, जो कि विदेशों से हम लोग जिनके जो आयातित हैं या आए हुए हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आज की क्लास में हमने देखा कि हमारे जो है तत्सम शब्द क्या होते हैं, इनका कंसेप्ट क्या होता है, संप्रत्यय क्या कहता है ना, इनकी उदाहरणों को हम लोगों ने देखा। तद्भव शब्द क्या होता है, नाम से क्या स्पष्ट कर रहा है, तद्धन भव, तत्सम, और ये क्या होते हैं, इनको उदाहरण से हमने समझा। और इसके बाद बच्चों हम लोगों ने देशज और विदेशज शब्दों को भी के कंसेप्ट को जानते हुए उन्हें उदाहरणों के द्वारा समझा, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारे सिलेबस में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द हैं, इनका अध्ययन हम लोगों ने आज उदाहरण के समेत किया। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में हम लोगों ने जिस भी विषय पर चर्चा की वो सभी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे और शब्द के कंसेप्ट को समझते हुए उसके भेदों को आपको समझने में सहायक होंगे। तो बच्चों अपनी अगली क्लास में हम लोग सिलेबस के अगले बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।